Hello students, welcome to Disha Academy online classes. We will discuss the new topic fundamental duties. Which fundamental duties are borrowed from Russia from the beginning of the constitutions of India. Fundamental duties was not part of the constitution. But when Mrs. Indira Gandhi was imposed emergency in 1975, then she perceived that something was missing in our constitution. Then she set up new committee for the recommendations for the fundamental duties under the chairmanship of Sardar Swarn Singh. The most important thing is here that Sardar Swarn Singh was the India's longest serving union cabinet minister. He spent 23 years for the cabinet post. जैसा कि आप जानते हैं 1975 में जब इमरजेंसी लागू कर दी गई थी तो उसके बाद मिसेस इंदिरा गांधी ने कुछ संविधान में जोड़ने के लिए सोचा। वो था मौलिक कर्तव्य और 1976 में कमेटी बना दी जो सरदार सरोवर सिंह की अध्यक्षता में थी और उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए अपना सुझाव दिया। कहते हैं कि केवल जापान एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और फ्रांस ने केवल यह रेफरेंस पास किया था किसके संबंध में, ये मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए, मतलब रेफरेंस पास किया था लेकिन अपने संविधान में नहीं जोड़ा था। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वह केवल भारतीयों के लिए है। हमारे संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो केवल भारतीयों के लिए है, ना कि फॉरेनर के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हम सामाजिक दंड विधान, नैतिक दंड विधान और राजनीतिक दंड विधान को हम इंजॉय करते हैं। ये नॉट जस्टिसेबल है, मतलब एक कोर्ट में इसके थ्रू मुकदमा, इसके पक्ष मुकदमा नहीं किया जा सकता। जब सरदार स्वर्ण सिंह ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की स्तुति दी थी तो केवल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही जोड़े थे, परंतु संसद ने इसमें 2 और जोड़ दिए। इस प्रकार 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। अभी मैं इसका हिंदी वर्जन भी आपको दे दूंगा। देखा जाए तो इस तरह के केवल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ था वह 86 संशोधन अधिनियम 2002 को जोड़ा गया था, परंतु देखने वाली चीज़ ये है ये 1 अप्रैल 2010 को भारत में लागू किया गया था। मतलब 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 को यह बना दिया गया लेकिन लागू किया गया 1 अप्रैल 2010। ये हमेशा पूछा जाता है। 6 से 14 वर्ष के लिए एजुकेशन फ्री है यहाँ पर। और भारत में जो नदियों के लिए जो आर्टिकल है वह 48 क्लॉज ए तथा 51 क्लॉज ए है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो आर्टिकल 51 क्लॉज ए पार्ट 4 के अंतर्गत ही आता है। ये पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। कभी कदार क्रम से पूछ लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का तीसरा क्रम कौन सा है। 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे तीसरा पूछा गया टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट एंड सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ऐसे प्रश्न आते हैं।
अधिकतर यही पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का रिकमेंडेशन किसने किया था। जैसे इसमें ये दिया हुआ है, लाइक द डाटी प्रिंसिपल एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो नॉट जस्टिसबल, न्याय संगत नहीं है। सी के दफ्तरी और ए के सेन ऐसे दो व्यक्ति थे जिन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का विरोध किया। इनका कहने के तात्पर्य यह है कि जैसे to abide by the constitution, respect its ideal, the institution, national flag, national anthem, मतलब नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का हमको सम्मान करना चाहिए। वॉट एवर जो भी चीज़ें हैं इसको लिख के प्रदर्शित करने की क्या ज़रूरत है, ये सब तो अंडरस्टूड है, ये सब चीज़ें हमको वैसे भी करनी चाहिए थी। इसलिए इन्होंने ये सब चीज़ों का विरोध किया था कि ये सब अंडरस्टूड है, ये सब हमको पालन करना चाहिए, परंतु संविधान में इसको नहीं लिखना चाहिए। अब मैं आपको इसका हिंदी वर्जन दे देता हूँ। ये इसका हिंदी वर्जन है। ओके, धन्यवाद।